Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 के लिए चैप्टर 3 है मैट्रिसेस एंड एक्सरसाइज 3.3. क्वेश्चन नंबर 10 इज देयर एंड क्वेश्चन नंबर 10 से पहले जो हमारे लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एक्सरसाइज, वो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो. देयर इज अ सेपरेट प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर मैट्रिसेस. तो जितने भी लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एक्सरसाइज सभी को मैंने प्लेलिस्ट पे ऐड कर दिया. सारे लास्ट क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट पे. ओके, सो आप जाके चेक कर सकते हो. सो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है. लेट्स रीड व्हाट इज देयर क्वेश्चन नंबर 10. ओके, सो लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में भी दे रखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. देखो ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है, हमें इसको किसकी फॉर्म में लिखना है. हमें इन सभी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तो देखो क्या है, मतलब क्या लिखना है हमें. देखो हमें इस टाइप से लिखना है A इक्वल्स टू में P प्लस क्यू की फॉर्म में. ठीक है, हमें ये आंसर देना है P प्लस क्यू की. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, P प्लस क्यू फाइंड करना है. ठीक है, जहाँ पे P क्या है, P क्या है, वेयर P इक्वल्स टू में सिमेट्रिक. ठीक है, P है सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करेंगे हम, जो इक्वल हो जाएगा, हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A. ठीक है, ये किसके लिए, P क्या है, फॉर सिमेट्रिक. क्या है, फॉर सिमेट्रिक. ओके, एंड Q क्या है हमारे पास, Q है हमारे पास हाफ इंटू में A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A. ये किसके लिए है, ये स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक. आपने देखा हमसे बोला गया है कि हमें ये जो है ना मैट्रिक्स, इसको हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है. दोनों का सम करना है, वही आंसर हो जाएगा हमारा. तो हमें निकालना है P प्लस क्यू. P क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक, और Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक. P कैसे फाइंड करेंगे, P के लिए हमें ये अप्लाई करना है और Q फाइंड करने के लिए हमें ये यूज करना है, सिंपल. ठीक है, तो हम पार्ट फर्स्ट फाइंड करेंगे. हमें फर्स्ट पार्ट ये जो है मैट्रिक्स A दे रखी है, A इक्वल्स टू में 3, 5, 1, -1. ठीक है, ये हमें दे रखी है मैट्रिक्स. हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है A इक्वल्स टू में P प्लस क्यू. इसको हम बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट. क्या बोलेंगे, इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट. फाइंड करेंगे P फाइंड करेंगे. ठीक है, यहाँ पे लिखना वेयर P इक्वल्स टू में हाफ इंटू में A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A एंड Q इक्वल्स टू में हाफ इंटू में ट्रांसपोज ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A. ओके, तो अब हम P फाइंड करेंगे. ठीक है, नाउ P इक्वल्स टू में हाफ इंटू में A क्या है, A हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है 3, 5, 1, -1. ठीक है, और प्लस देखो हमें P फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, हाफ इंटू में A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A. तो हाफ हमने यूज किया, A ऐसे ही, और हम ट्रांसपोज ऑफ A निकालेंगे. ये A है, इसका ट्रांसपोज निकालना है. कैसे निकालेंगे, देखो इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए हम ये जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, इसको हम वर्टिकल लाइन है ना, ये फर्स्ट, ये ऐसे है, हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे. वर्टिकल लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे, यानी कि कॉलम रो बन जाएगा. तो 3 और 1 अभी ऐसे लिखा है और अब ऐसे हो जाएगा. ठीक है, 3 और 1 अभी ऐसे लिखा है, अब ऐसे हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 3, 1. अब वही केस हम इसमें करेंगे सेकंड कॉलम में. सेकंड कॉलम अभी ऐसे लिखा हुआ है 5 और -1, अभी ऐसे लिखा जाएगा 5 और -1. कॉलम था, रो बन गई. ठीक है, तो इसको लिख दो 5 -1. ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना यहाँ पे. हाँ, ये जो हमने क्या निकाला, A ट्रांसपोज ऑफ A निकाला, इसकी जगह लिख दो 3, 1, 5, -1. अब कुछ भी नहीं करना, केवल हमें इसको ऐड कर देना है. क्या कर देना है, ऐड कर देना है. तो 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 + -1 ये हो जाएगा -2. ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, आगे 2 दे रखा है, हाफ दे रखा है, यानी कि डिवाइड करना है पूरी मैट्रिक्स को 2 से. तो आ जाएगा हमारे पास, जब पूरी मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 को 2 से 3, 6 को 2 से 3, 6 को 2 से 3, -2 को 2 से -1. ठीक है, ये हमारे पास क्या निकल गया, P. ओके, अब हम फाइंड करेंगे Q. क्या फाइंड करेंगे, Q में केवल इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे P हमें फाइंड करना था प्लस यूज करके, लेकिन Q हमें फाइंड करना है माइनस यूज करके. ठीक है, तो ये हम फाइंड करेंगे Q के लिए. नाउ Q. ठीक है, Q इक्वल्स टू में यहाँ पे केवल माइनस यूज कर देना है. ठीक है, क्या कर देना है, केवल माइनस यूज कर देना. और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, P की. अभी हम इसको रब नहीं करेंगे, बिकॉज अभी हम इसकी नीड है. ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, अब हम Q फाइंड कर रहे हैं ना, तो Q में 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0.
इसी प्रकार से 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4, 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा माइनस का 4, -1 माइनस ये है -1 माइनस और -1 तो -1 माइनस माइनस प्लस 1 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, क्या है 0। अब हमारे पास इस Q को में क्या करना है, इस पूरी मैट्रिक्स को हमें डिवाइड करना है 2 से। तो 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0, 4 को 2 से करोगे 2, -4 को 2 से करोगे 2 और 0 को डिवाइड करोगे तो 0। ठीक है, अब हमें फ्रॉम फर्स्ट हमें तो ये निकालना है ना P प्लस Q। ठीक है, तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे, इसके आगे हम लिखेंगे now this sum of a symmetric and a skew symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या है हमारे पास a इक्वल्स टू में P प्लस Q। तो P की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या है P हमारे पास, P हमने फाइंड करा है ये 3 3 3 माइनस 1 3 3 3 माइनस 1 प्लस Q क्या है हमारे पास, Q है हमारे पास G, ये है Q 0 2 माइनस 2 0 ये आ जाएगा हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, बस हमें सम की फॉर्म में लिखना था सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। ठीक है, तो ये हमारे पास। अब देखो हम सेकंड पार्ट देखते हैं, क्या कौन सा देखेंगे, सेकंड पार्ट हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है। ए इक्वल्स टू में क्या दे रखा है 6 माइनस 2 2 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 3। अब क्या हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए इक्वल्स टू में P प्लस Q। ठीक है, तो P हम कैसे फाइंड करेंगे, P इक्वल्स टू में हाफ और इनटू में A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, तो हाफ हो जाएगा और A क्या है, A हमें ये पूरा दे रखा है मैट्रिक्स 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ठीक है, ये A है हमारे पास प्लस ट्रांसपोज ऑफ A। ठीक है, प्लस ट्रांसपोज ऑफ A। अब ट्रांसपोज ऑफ A का मतलब क्या है, हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे, जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो बन जाएगा। तो 6 माइनस 2 वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। ठीक है, 6 माइनस 2 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। अब सेकंड हमारे पास वर्टिकल लाइन है, वो सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी -2 3 माइनस 1। ये थर्ड वर्टिकल लाइन है, थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी 2 माइनस 1 3। कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड कर लेना है, सिंपल। ठीक है, तो ये हो जाएगा P इक्वल्स टू में ऐड कर लेंगे 6 प्लस 6 12 हो जाएगा। ओके, -2 प्लस -2 -2 प्लस -2 -4। ठीक है, -4 ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4 2 प्लस 2 4। फिर देखो ये हो जाएगा -2 प्लस -2 -4 -4 3 प्लस 3 6 -1 प्लस -1 माइनस का 2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4 -1 प्लस -1 माइनस का 2 3 प्लस 3 6। अब क्या करना है, हमें 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 2 6 इस पूरी मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड कर देना है, बिकॉज हाफ आगे दे रखा है। ठीक है, तो सबका हाफ कर देंगे -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। सभी को 2 से हमने डिवाइड कर दिया और ये आ गया हमारे पास P। ठीक है, क्या आ गया P। ओके, हमने P फाइंड करा क्योंकि हमें जो फाइंड करना है ना वो ये फाइंड करना है A इक्वल्स टू में P प्लस Q। ठीक है, इसको ना इक्वेशन फर्स्ट बोल देना। अब हम Q फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे Q। तो इसको रब कर देते हैं, देयर इज नो स्पेस। इसको बोलना है इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो Q फाइंड करेंगे, Q क्या फाइंड करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, केवल A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A। हमने केवल ट्रांसपोज है ना, यहाँ पे माइनस यूज करना है। ठीक है, क्या करना है, माइनस यूज करना है। तो A क्या है हमारे पास, A है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 और फिर हमें माइनस कर लेना है किसका, ट्रांसपोज। पहले हम ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। ट्रांसपोज से पहले हमने फाइंड किया था, क्या करा था, 6 -2 2 सभी जो कॉलम थे वो रो बन गए थे,
-2 3 -1 और 2 -1 3, ठीक है। सभी जो कॉलम है वो क्या बन गए, रो बन गए। सभी वर्टिकल लाइन्स हॉरिजॉन्टल लाइन बन चुकी हैं। अब कुछ नहीं करना है, केवल हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। माइनस करना है तो इसको रब कर देते हैं। अब माइनस करके क्या आएगा वो देखते हैं, ठीक है। देखो क्या आएगा, 6 -6 0, -2 देखो -2 माइनस और माइनस का 2, ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे। -2 + 2 0, ठीक है। क्या आएगा, 0। अब ये है देखो 2 -2 0, ये भी 0 आएगा। फिर हमारे पास -2 -2, ये भी 0, ठीक है। फिर 3 -3 0, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 0 आएगा। -1 -1 माइनस और -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 0। अब देखो यह है 2 -2 0, एक पॉजिटिव नेगेटिव, ये -1 -1 0, 3 -3 0। अब आप इसको डिवाइड करोगे 2 से, किसी से भी डिवाइड कर लो 0 को, वही आएगा। पूरी मैट्रिक्स 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। जो आएगी मैट्रिक्स हमारी 0 आएगी, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा, ये आ जाएगा 0 0, ये क्यू के इक्वल चल रहा है, ठीक है। क्यू के इक्वल में चल रहा है, ये क्या है, क्यू। 0 0 0 0 0 0, ये P और ये Q, ठीक है। हमें क्या इस इक्वेशन में पुट कर देना है, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। क्या है, सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो लिख देंगे पुटिंग इन फर्स्ट, बाकी जो भी लैंग्वेज लिख देंगे, ठीक है। स्पेस कम है इसलिए Q काफ़ी कम स्पेस में लिखा गया है, बट है 0 मैट्रिक्स, ठीक है। देखो क्या करेंगे, now the sum of a symmetric and a symmetric and a skew symmetric मैट्रिक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू में P + Q। तो P की वैल्यू क्या है हमारे पास, P है हमारे पास 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है। P की वैल्यू हमारे पास ये हमने नोट कर दिया। और Q क्या है हमारे पास, Q है ये पूरी 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लिखना है, A इक्वल्स टू में P + Q। P क्या है, सिमेट्रिक, और Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, यही हमारा फाइनल आंसर है। सो नाउ विल गो ऑन थर्ड पार्ट। अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट। सो अब देखते हैं थर्ड पार्ट। हमें मैट्रिक्स दे रखी है एक इक्वल्स टू में 3 3 -1 3 3 -1 -2 -2 1 -2 -2 1 -4 -5 2 -4 -5 2, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें सम निकालना है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, यानी कि हमें फाइंड करना है इक्वल्स टू में P + Q। P क्या है, सिमेट्रिक, एंड Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। वेयर P इक्वल्स टू में हाफ इंटू में A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A, ठीक है। हम P फाइंड करेंगे एंड Q इक्वल्स टू में हाफ इंटू में A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A, ठीक है। अब बाकी P और Q दोनों फाइंड करके हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम फाइंड करेंगे P क्या है, हाफ इंटू में Q A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A। फाइंड करेंगे हाफ, A हमें दे रखा, A मैट्रिक्स है 3 3 -1 3 3 -1 -2 -2 1 -2 -2 1 -4 -5 2 -4 -5 2, ठीक है। प्लस अब ट्रांसपोज ऑफ A, क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ A, हमें इसका निकालना है ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। A का हमें ट्रांसपोज निकालना है, ये हमारे पास A है, ठीक है। A मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, जो कॉलम्स हैं जितने भी उसको रो बना लेंगे। तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रो 3 -2 -4, तो हम इसको लिखेंगे 3 -2 -4, ठीक है। अब ये हमारे पास है सेकंड कॉलम सेकंड रो बन जाएगा 3 -2 -5
3 माइनस 2 माइनस 5। अब ये हमारे पास थर्ड कॉलम, तो ये थर्ड रो बन जाएगा, -1 1 2 -1 1 2, यानी कि जितनी भी वर्टिकल लाइन थी सभी हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। ये वर्टिकल लाइंस थी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। देखो 3 - 2 - 4 वर्टिकल थी ना, और अब देखो 3 - 2 - 4 हॉरिजॉन्टल है। क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, सिंपल। तो ये हो जाएगा हाफ, और इनटू में 3 + 3 6, 3 प्लस -2 1, -1 प्लस -4 -5, केवल हमने ऐड कर दिया, -2 + 3 1, -2 + -2 0, 1 + -5 -4, -4 + -1 -5, -5 + 1 -4, 2 + 2 4। अब क्या करना है, इस पूरी मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि हाफ आगे में दे रखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ आ जाएगा। -5 को 2 से डिवाइड करेंगे -5/2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ। 0 को डिवाइड करेंगे किसी से भी 0 ही आएगा। -4 को 2 से डिवाइड करेंगे -2, 5 को -5 को करेंगे तो -5/2, -4 को करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 को 2। ओके, तो ये आ गया हमारे पास P। अब हम फाइंड करेंगे Q। क्या फाइंड करेंगे, Q। ठीक है, तो Q फाइंड करने के लिए हमें केवल इतना चेंज करना है कि यहाँ पे प्लस की जगह माइनस यूज करना है। क्या करना है, Q क्या है, बस केवल इतना डिफरेंस है, माइनस लगाना है। तो अब हमने जो P की वैल्यू उसको यहाँ पे लिख देंगे, बाकी हम, ठीक है, ये हमारा अलग पार्ट है, और यहाँ पे Q फाइंड करेंगे। ठीक है, Q इक्वल्स टू में क्या करना है, प्लस की जगह माइनस यूज कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा देंगे, तो देखो क्या आएगा हमारे पास, बाकी सब कुछ सेम है। देखो 3 - 3, 3 - 3, एक प्लस एक माइनस दोनों कैंसिल, 0, 3 - -2, 3 - -2, तो 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। ये है -1 -4, -1 -4, तो क्या हो जाएगा, -1 +4, 4 - 1 3, -2 - 3, -2 - 3 -5, -2 -2, ठीक है, क्या है, -2 -2, तो ये हो जाएगा -2 -+ 2 0, एक प्लस एक माइनस दोनों 0 कर देंगे। 1 -5, देखो क्या है, 1 -5, 1 -5, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 1 + 5 6। ठीक है, और ये है -4 -1, -4 -1 यानी -4 -+ 1 माइनस का 3, ये है -5 -1, -5 और -1, तो -6 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, -6, 2 - 2, 2 - 2 हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा, 0। अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई, केवल हमें डिवाइड करना है। ठीक है, पूरी मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड करना है, देखते हैं क्या आता है। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ये Q है हमारे पास, P तो हमने अलग फाइंड कर लिया। ठीक है, देखो Q क्या आएगा हमारे पास, Q इक्वल्स टू में आएगा, जब इस पूरी मैट्रिक्स को डिवाइड करोगे 2 से, 0 को डिवाइड करोगे 0, 5 को डिवाइड करोगे 5/2, 3 को डिवाइड करोगे 2 से 3/2, -5 को डिवाइड करोगे 5/2, और 0 को डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। 6 को डिवाइड करोगे 2 से 3, -3 को डिवाइड करोगे -3/2, -6 को डिवाइड करोगे -3, 0 को डिवाइड करोगे 2 से 0 ही आएगा। अब हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, पुटिंग, तो लिख देना नाउ द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Now the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू में P + Q। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, P की वैल्यू क्या है हमारे पास, P की वैल्यू हमारे पास ये है जो हमने फाइंड करी थी पहले। ठीक है, ये तो इसकी वैल्यू लिख देंगे 3/2 -5/2, 1/2 0 -2 -5/2 और -2
2, ठीक है। ये हमारे पास हो गया P की वैल्यू, ओके। और ये हमारे पास P की वैल्यू है। एंड फिर हमें क्या लिखना है, प्लस Q। Q हमारे पास क्या है, Q देखो हमारे पास ये है, ठीक है, ये हमारे पास Q है। तो इसको हम लिख देंगे, पूरी मैट्रिक्स को लिख देंगे 0, 5/2, 3/2, 0, 5/2, 3/2, ठीक है। फिर है हमारे पास -5/2, 0, 3, -5/2, 0, 3, -3/2, -3, 0, -3/2 और -3, 0, -3, 0, और यही है हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड पार्ट था, इस कंप्लीटेड, ओके। क्योंकि हमें सम की फॉर्म में लिखना था, एक इक्वल्स टू में P प्लस Q। P क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, Q क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डिफरेंस केवल लिखना था, एक में सिमेट्रिक में प्लस किया था, स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस किया था, और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नाउ विल गो ऑन लास्ट पार्ट, फोर्थ। सो फोर्थ पार्ट है, इसमें भी हमें क्या करना है, सम करना है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ठीक है। तो हमें A इक्वल्स टू में मैट्रिक्स दे रखी है 1, 5, -1, 2, ओके। अब हम क्या करेंगे, हमें इसकी फॉर्म में लिखना है A इक्वल्स टू में P प्लस Q, ठीक है। वेयर P इक्वल्स टू हाफ इंटू में A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A एंड Q इक्वल्स टू में हाफ इंटू में A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A, ठीक है। ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, बस डिफरेंस इतना है प्लस और माइनस का। तो हम P फाइंड करेंगे हाफ इंटू में A प्लस ट्रांसपोज ऑफ, वैल्यू नोट कर लेते हैं, ठीक है, A, ठीक है। A क्या है हमारे पास 1, 5, -1, 2 प्लस, और हमें फिर ट्रांसपोज ऑफ A निकालना है, ठीक है। P कोस्ट में फाइंड ही करना है ना, हाफ इंटू में A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम जो है ना वो फर्स्ट रो बन जाएगा, ठीक है। तो ये है 1, -1, ये वर्टिकल लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। तो 1, -1 अभी ऐसे है, अब ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो 1, -1 आ जाएगा। फिर हमारे पास सेकंड जो वर्टिकल लाइन है वो सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। अब ये वर्टिकल है ना, अब ये ऐसे बन जाएगी, रो बन जाएगी। तो 5 और 2 क्या है हमारे पास, 1, -1, 5 और 2, क्या करेंगे, हमारे पास आके हाफ, दोनों को ऐड कर देना है। 1 + 1 2, 5 + -1 4, -1 + 5 4, 2 + 2 4, ठीक है। क्या करना है, केवल ऐड कर देना है दोनों मैट्रिक्स को। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे पूरी मैट्रिक्स को, तो क्या आ जाएगा, 2 बन जा 2, 4 को 2 से करेंगे 2, 4 को 2 से करेंगे 2, 4 को 2 से करेंगे 2, ये आ गया हमारे पास P, ठीक है। क्या आ गया P। अब हम फाइंड करेंगे Q, क्या फाइंड करेंगे Q, और Q के लिए हम क्या करेंगे, बस केवल डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे माइनस लगाएंगे। क्या करेंगे, P को यहाँ पे लिख लिया है हमने क्योंकि अभी नीड होगी इसकी, ठीक है। Q के लिए क्या करना है, केवल माइनस यूज करना है, ठीक है। प्लस की जगह माइनस फाइंड करेंगे, 1 - 1 0 आ जाएगा। 5 -1 तो क्या हो जाएगा, 5 - +1 6 हो जाना है। -1 - 5, -1 - 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 6। 2 - 2 0 क्या हो जाएगा, 0। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इस पूरी मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.2 0, 6/2 3, -6/2 माइनस का 3, 0.2 0, ठीक है। ये आ गया हमारे पास Q। अब बस हमें क्या करना है, हमें लिखना है सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन P + Q, इसको रब कर देते हैं। now the sum of a symmetric and a skew symmetric मैट्रिक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। क्या है, A इक्वल्स टू में P + Q, P और Q की वैल्यू अप्लाई कर देनी है, बस हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, A इक्वल्स टू में P क्या है, P हमने फाइंड किया है ना, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 और 2,
प्लस क्यू क्या है हमारे पास, क्यू हमने ये फाइंड करा है 0 3 -3 0, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट बस ये आंसर आ गया, ठीक है। और यही था हमारा लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। 4 पार्ट्स वर देयर, लास्ट पार्ट था 4th पार्ट, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें जो हमारे क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन आर देयर इन एक्सरसाइज 3.3। तो 2 क्वेश्चन आर लेफ्ट, नाउ विल गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें चूज करना है कि विच ऑप्शन इज राइट, ओके। सो देखते हैं, देखो हमें क्या दे रखा है, इफ़ ए कॉमा बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यानी कि ए और बी हैं वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर, जिसका ऑर्डर क्या है सेम, देन ए बी माइनस बी ए इज, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ठीक है, वो हम फाइंड करेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिसेस मतलब जो हमें ए दे रखा है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब हो जाएगा, अगर हम ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड करें तो क्या मिलेगा ए। इसी प्रकार से ट्रांसपोज ऑफ बी फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। ये हमें क्या है, कंडीशन दे रखी है, गिवन है। अब हमें बताया गया है कि हमें ए बी माइनस बी ए फाइंड करना है, ये कौन सी मैट्रिसेस है, ठीक है। तो ए बी माइनस बी ए क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए वी, ट्रांसपोज ऑफ वी इंटू में ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस, इसको हम ब्रैकेट से बाहर लेंगे तो ट्रांसपोज ऑफ ए और ट्रांसपोज ऑफ बी, ठीक है। बिकॉज अगर हम 2 मैट्रिसेस हैं और उसका हमें ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ये हो जाना है ट्रांसपोज ऑफ वी और ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये नहीं, ये दे रखा है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हमें ये दे रखा है ना कि बी ट्रांसपोज ऑफ बी किसके इक्वल है, बी के इक्वल, ये तो हमें कंडीशन दे रखी है। इसी प्रकार ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये ए के इक्वल है, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल है, ए के, ठीक है। और ट्रांसपोज ऑफ वी बी के इक्वल है। हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये कोई क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है कि अगर हमने जब इसका ट्रांसपोज फाइंड करा ए बी माइनस बी ए का, तो क्या आएगा हमारे पास ए बी माइनस बी ए, ठीक है। ए बी माइनस बी ए बताना था ना हमें, क्या है ये, तो ए बी माइनस बी ए का जो हमने ट्रांसपोज किया तो क्या है, ये माइनस ए बी माइनस बी ए के इक्वल है। और ये किसका कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक की। किसकी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक की, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे कि हमें ए दे रखा है, ठीक है, और हम उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ए के। तो ये कंडीशन किसकी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक की। हमें बताया गया था कि हमें ए बी माइनस बी ए फाइंड करना था, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ए बी माइनस बी ए को हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ट्रांसपोज नेगेटिव आया, जो माइनस आया तो ये कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। और ये हमारा कौन सा आंसर है इसका ऑप्शन, वो देखते हैं हम अभी। देखते हैं इसका ऑप्शन, जो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। 3.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट वाला, ठीक है। क्या है फर्स्ट वाला, ए पार्ट, इसका ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट, क्योंकि ए ऑप्शन में हमें दे रखा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमारा लास्ट रह गया, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज लेफ्ट ओनली। तो उस पर भी वो हम क्वेश्चन भी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये भी हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, यानी कि 4 ऑप्शंस आर देयर, वी हैव टू चूज विच ऑप्शन इज राइट। 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट है हमें बताना है, ठीक है। क्या दे रखा हमें मैट्रिक्स दे रखी है ए, ठीक है। देन ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू आई। क्या दे रखा है, ये हमें इक्वेशन दे रखी है कि ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल में दे रखा आई, इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो वैल्यू अल्फा की वैल्यू में फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड करेंगे, ए हमें दे रखा है ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू में आई। ए क्या है हमारे पास, ए दे रखा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, हमें इसका क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज, ये जो वर्टिकल लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, ये जो ये लाइन है वो अब ऐसी लाइन बन जाएगी, यानी कि कॉलम बन जाएगा रो। तो क्या हो जाएगा, अभी ये कॉस अल्फा है साइन अल्फा है, अब ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ठीक है। ये ऐसे था ऐसे हो गया, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा। सेम सेकंड कॉलम क्या है हमारे पास,
साइन अल्फ़ा, ठीक है, साइन अल्फ़ा माइनस का कॉस अल्फ़ा। अब हमें ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल बन जाएगी, क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, दोनों को ऐड कर देंगे। नहीं, इसके इक्वल में क्या चल रहा है, आई 1 0 0 1, ठीक है। आई की वैल्यू डायगोनल्स 1 होंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे, 2 बाई 2 का ऑर्डर है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे कॉस प्लस कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा, माइनस साइन प्लस साइन, एक माइनस एक प्लस, दोनों 0, ये प्लस ये माइनस 0, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब देखो ये किसके इक्वल चल रहा है, 1 0 0 1, कंपेयर कर देंगे हम। जब कंपेयर करोगे 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू में 1, क्या आ जाएगा, 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू में 1, इधर भी 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1। तो देखो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू में ये जो 2 है वो इधर चला जाएगा, तो हाफ हो जाएगा। और हाफ किसकी वैल्यू होती है कॉस में, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की, किसकी होती है, कॉस 60 की। और कॉस 60 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा पाई में पाई अपॉन 3, कॉस से कॉस कैंसिल, अल्फ़ा आ गया पाई अपॉन 3। कौन सा ऑप्शन राइट है वो देखते हैं। तो इसका ऑप्शन है बी वाला, बी ऑप्शन में दे रखा है पाई अपॉन 3, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। एंड यही हमारा लास्ट पार्ट था, लास्ट क्वेश्चन था हमारा इस एक्सरसाइज का 3.3 का। सो क्वेश्चन